जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 5.3 और सवाल नंबर 8 और 9 को सॉल्व करेंगे। आज दो ठो सवाल सॉल्व करेंगे। तो आइए सवाल नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18। यानी इसमें इसका उस एपी ज्ञात करना है, उस एपी का प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है जिसका यहाँ पे दिया हुआ है, जिसके दूसरा पद कितना दिया हुआ है 14 और तीसरा पद कितना दिया हुआ है 18। तो आइए सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे हल लिख लेंगे। अब देखिए हमें यहाँ देखेंगे कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब 51 पदों का योग ज्ञात करना। योग जो होता है तो हम क्या लिखते हैं, एस का मान लिखते हैं। या भाई 51 पदों का तो हम क्या लिखेंगे, एस 51। हमें ये ज्ञात करना है। कीजिए इस जिसके दूसरे और तीसरे पद, दूसरे पद कितना है 14 है, तो दूसरे पद किसको बोलते हैं, A2 को। A2 कितना है 14, तो लिख देंगे 14। और तीसरे पद कितना है 18, तो तीसरा पद को क्या लिखेंगे, A3 बराबर 18। अब देखिए दूसरा पद और तीसरा पद हमें पता है, हमें एस 51 निकालना है। अब देखिए दूसरा पद कितना दिया है 14, तो हम यहाँ पे लिखेंगे A2 बराबर 14। तो A2 का कितना होगा, A प्लस डी। A2 का सूत्र होता है A प्लस डी बराबर 14। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा समीकरण 1। और दूसरा क्या दिया हुआ है, A3 बराबर 18, तो लिखेंगे A3 बराबर 18। A3 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 2D, तो यहाँ पे लिखेंगे A प्लस 2D बराबर 18। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, समीकरण 2 आ जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 है अब हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर लिख दिए। अब देखिए समीकरण 1 कितना है, A प्लस डी बराबर 14, तो लिखेंगे A प्लस डी बराबर 14। ये है समीकरण 1। और समीकरण 2 कितना है, A प्लस 2D बराबर 18, तो यहाँ पे लिखेंगे A प्लस 2D बराबर 18। ये है समीकरण 2। अब देखिए जब इसको घटाएंगे तो जो मतलब प्लस में रहता है वो माइनस का चिन्ह हो जाता है, और जो माइनस में रहता है वो प्लस का हो जाता है। तो ये प्लस में है, ये आ जाएगा माइनस में। ये 2D प्लस में, ये भी माइनस में। 18 प्लस में, ये भी माइनस में। तो A प्लस का A माइनस का कैंसिल हो गया। इधर देखिए A गो D है प्लस में और 2 गो D है माइनस में, तो कितना आ जाएगा, A गो D माइनस में आ जाएगा बराबर। यहाँ पे 14 है प्लस में, 18 है माइनस में, तो कितना बच जाएगा, तो माइनस का 4 बच जाएगा। और माइनस माइनस कट गया, इधर कितना बच गया, D बराबर 4। D का मान कितना आया, 4 आया। अब हम क्या करते हैं, D का मान रख देते हैं समीकरण 1 में, तो A का मान आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 कितना है, A प्लस डी बराबर 14, तो लिखेंगे A प्लस डी बराबर 14। तो D का मान कितना है 4, तो लिखेंगे A प्लस डी की जगह पर लिखेंगे 4 बराबर 14। अब देखिए A बराबर आ जाएगा 14, ये 4 प्लस में चढ़ेगा तो माइनस में, तो A बराबर आ जाएगा 14 में 4 गया 10। A का मान कितना आया 10 और D का मान आया 4। और यहाँ पे देखिए S 51 का मान हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे S 51 बराबर क्या हमें ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला लिखेंगे SN बराबर क्या होता है, N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए S 51 और यहाँ पे लिखेंगे S 51, तो ये देखिए S है तो S, N की जगह पर क्या दिया हुआ है 51, यानी N का मान कितना होगा 51 होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बराबर N की जगह पर 51/2 इंटू 2 और A का मान कितना है यहाँ पे 10, तो लिखेंगे 10 प्लस N माइनस 1, तो N का मान कितना है 51, तो लिखेंगे 51 माइनस 1 इंटू D का मान कितना है, तो D का मान यहाँ पे 4 निकला था, तो हम D की जगह पे लिखेंगे 4। अब देखिए 51/2 इंटू 10 दूनी कितना आ जाएगा 20 प्लस 51 गया 50। अच्छा यहाँ पे D है ना, तो D का मान हम यहाँ पे नहीं लिखे, D का मान कितना है 4 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। देखिए तो 10 दूनी कितना हुआ 20 और प्लस 50 में 51 से गया 50 और 50 को 4 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 5 का 20 200 आ जाएगा। लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर है 51/2 गुना 200 और 20 कितना आ जाएगा 220, तो लिख देंगे 220। 2 से भाग देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 2 एकम 2 0, यानी 110। और 110 और 51 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम गुना करते हैं 110 और 51 को, तो 0 1 एकम 1 एकम 1 0 5 एकम 5 और 5 एकम 5 0, यहाँ पे आ जाएगा 1 5 1 6 5 5610 आ गया। कितना आ गया 5610, यही क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यहीं पे कह रहा था S 51 का मान ज्ञात करने के लिए, तो हम S 51 बराबर निकाले कितना 5610। तो हम क्या किए, सवाल नंबर 8 को सॉल्व कर लिए।
अब हम चलते हैं सवाल नंबर 9 पे। सवाल नंबर 9 में क्या है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, कितना है 7 पदों का योग 49 है, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, कितना है 17 पदों का योग 289, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें क्या ज्ञात करना है, n पदों का योग ज्ञात करना है। हमें 7 पदों का योग दिया हुआ 49 और 17 पदों का योग दिया हुआ 289, इसका क्या ज्ञात करना है, तो n पदों का योग ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम ज्ञात करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे हल लिख दिए। अब देखिए क्या दिया हुआ है, प्रथम 7 पदों का योग मतलब S7, तो लिखेंगे S7, कितना दिया हुआ है 49 दिया हुआ, तो लिखेंगे बराबर 49। जब योग रहेगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, S लिखेंगे। और उसके बाद क्या है, और प्रथम 17 पदों का योग, 17 पदों का मतलब S17 बराबर कितना है योग 289, तो लिखेंगे 289 कर रहा है। तो इसके प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग मतलब Sn हमें ज्ञात करना है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, S7 बराबर 49, तो लिखेंगे S7 का क्या होगा, S7 बराबर 49 दिया हुआ है, तो Sn बराबर, हाँ Sn बराबर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे S7 है, तो S7 बराबर यहाँ पे देखिए S7 लिखे, मतलब कि S की जगह पर S, N की जगह पर 7, तो N का मान कितना 7, लिखेंगे 7/2 इंटू 2a का मान हमें पता नहीं है तो ऐसे ही छोड़ देंगे 2a प्लस N का मान यहाँ पे 7 है, तो लिखेंगे 7-1 इंटू डी का मान भी पता नहीं है तो लिख देंगे डी। अब देखिए यहाँ पे S7 जो दिया हुआ है तो इसका मान यहाँ पे देखिए 49 दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे S7 की जगह पे 49 बराबर 7/2 इंटू 2a प्लस 7 में से एक जगह कितना बचेगा 6 गुना डी, तो 6d आ गया। अब देखिए यहाँ पे 2 किस चीज़ में है, भागा में, इसको इस साइड भेज देंगे किस चीज़ में आ जाएगा गुना में, तो लिखेंगे 49 गुना 2। और एक काम करते हैं, जब ये इधर चले आया तो 7 किस चीज़ में बच गया गुना में, और 7 को जब इस साइड भेजेंगे तो किस चीज़ में आ जाएगा भागा में, तो हम लिख देंगे 7 भागा में बराबर 2a प्लस 6d, लिखेंगे 2a प्लस 6d। अब देखिए यहाँ पे कटेगा 7 से तो 49, 7 आ गया 7 दूनी 14, 14 बराबर 2a प्लस 6d, या फिर इसको पूरे इस साइड लिख देंगे 2a प्लस 6d बराबर 14 है तो 14। अब ये इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए अब दूसरा देखिए, यहाँ पे दूसरा क्या दिया हुआ है, S17 बराबर 289, तो लिखेंगे S17, इसको लिखेंगे क्या इस यहाँ पे, हाँ लिख देते हैं S17 बराबर 289 लिख दिया। अब देखिए फॉर्मूला यहाँ पर भी वही लगाएंगे Sn बराबर, तो लिखेंगे Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, फॉर्मूला लिख दिए। अब देखिए S17 है तो S17 यानी n की जगह पे 17 लिखे, तो n का मान कितना है 17, 17/2 इंटू 2a का मान पता नहीं इसमें भी, तो 2a प्लस n का मान 17 है, तो लिखेंगे 17-1 इंटू डी का मान भी पता नहीं है तो डी का डी लिख देंगे। अब देखिए S17 का मान कितना है इसमें 289 बराबर 17/2, ये कटेगा नहीं, इंटू 2a प्लस 17 में से कितना बचेगा 16 गुना डी, तो 16d। अब देखिए यहाँ पर भी वही करेंगे, जैसे 2 किस चीज़ में भागा में, इस साइड भेज देंगे गुना में, तो 289 गुना 2, और 17 बच जाएगा गुना में, इस साइड आएगा तो भागा में, तो लिख देंगे 17 बराबर इधर बच गया 2a प्लस 16d, लिख दिए। अब देखिए 17 से जब 289 में भाग देंगे तो कितना मरतबे कटेगा 17 मरतबे कटेगा, और 17 को जब 2 से गुना करेंगे 17 दूनी 34 बराबर 2a प्लस 16d, या फिर इसको हम इस साइड लिख लेते हैं 2a प्लस 16d बराबर, ये 34 को इस साइड भेज देते हैं 34, ये आ गया समीकरण 2। अब देखिए पहला समीकरण और दूसरा समीकरण हमें पता है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं, लेकिन कैसे घटाएंगे, जब यहाँ पे मिटाएंगे तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मिटाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो लिख देंगे हम यहाँ पे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, लिख दिए समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। अब देखिए समीकरण 1 कितना है 2a प्लस 6d बराबर 14, तो लिखेंगे 2a प्लस 6d बराबर 14, ये क्या है समीकरण 1 है। और समीकरण 2 कितना है 2a प्लस 16d बराबर 34, तो लिखेंगे 2a प्लस 16d बराबर 34, लिख दिए। ये आ गया समीकरण 2। इसको घटा रहे हैं तो चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में, ये भी प्लस में ये भी माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में ये भी माइनस में आ जाएगा। अब देखिए 2a प्लस का 2a माइनस का क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 6d प्लस में है 16d माइनस में है तो कितना बच जाएगा 10d,
माइनस का 10d बचेगा, माइनस का 10d बराबर। और 14 यहाँ पे प्लस में है, 34 माइनस में कितना बचेगा, तो 0 3 में से गया 2, माइनस का 20 बच जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो d बराबर कितना आ जाएगा 20, ये 10 गुना में है, इससे रहेगा तो भागा में, तो 10 10 दूनी 20, यानी d का मान कितना आया 2 आया। अब हम क्या करते हैं, d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, इसको यहाँ से मिटा देते हैं क्योंकि समीकरण 1 यहाँ पे है। तो d का मान रख देते हैं समीकरण 1 में, तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख दिए। अब देखिए समीकरण 1 कितना है, 2a प्लस 6d बराबर 14, तो लिखेंगे 2a प्लस 6d बराबर 14। तो d का मान रख रहे हैं तो लिखेंगे 2a प्लस 6 और d की जगह पे 2, तो 2 लिख दिए बराबर 14। तो 2a प्लस 6 को 2 से गुना करेंगे 14 नहीं 12 बराबर 14। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2a बराबर 14, ये प्लस का 12 इस साइड को भेज देंगे तो माइनस का 12। तो 2a बराबर कितना आ जाएगा, 14 में से 12 गया कितना बचेगा, 12 2 14 2। और यहाँ पे a बराबर यहाँ पे लिखते हैं, तो इधर आ जाएगा a बराबर 2, और ये किस चीज़ में था 2 गुना में, इस रहेगा तो भागा में 2, और 2 2 कट जाएगा कितना बचेगा 1। तो a का मान कितना आया 1। अब देखिए d का मान 2 और a का मान 1। अब हमें ज्ञात क्या करना था, यहाँ पे तो मिटा दिए इसको, यहाँ तक था ना। इसके प्रथम n पदों का योग मतलब Sn ज्ञात करना था हमें। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको मिटा देते, इसका कोई काम नहीं ना है, नहीं है इसका कोई काम नहीं है। अब क्या करते हैं, Sn बराबर फॉर्मूला लिखते हैं। तो Sn बराबर लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d लिख दिए। अब देखिए n/2, n का मान हमें पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, वैसे ही लिख देंगे n/2 इंटू 2a का मान, a का मान तो हमें पता है, अभी यहाँ पे a का मान 1 निकला, तो लिखेंगे 2 गुना 1 प्लस n-1, n का मान पता नहीं है तो n-1 इंटू d का मान भी यहाँ पता था, d का मान कितना आया था 2, तो लिख देंगे 2 लिख दिए। अब देखिए n/2 इंटू 2 को 1 से गुना करेंगे 2 प्लस 2 को जब n से गुना करते हैं तो कितना आता है 2n, फिर माइनस 2 को 1 से गुना करते हैं 2। अब देखिए n/2, ये देखिए यहाँ पे प्लस का n है, ये माइनस का n है, दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इधर बच जाएगा 2n, तो गुना 2n। अब देखिए यहाँ पर भी 2 और 2 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा n गुना n, तो कितना आ जाएगा n² आ जाएगा। यही क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, मतलब Sn का मान कितना आया n²। यही कह रहा था कि इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो कितना आया n² आया। तो हम क्या किया, आज प्रश्नावली 5.3 का सवाल नंबर 8 और 9 दोनों को सॉल्व कर दिए। और आज के लिए बस इतना ही, अब अगले दिन अगले क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।